हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द हॉरर 11 पे। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी डरावनी हॉरर स्टोरी जल्द से जल्द मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की कहानी एक भूतिया गांव की है, जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और बहुत मजा भी आने वाला है। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके पास भी यह वीडियो पहुंचे और वह भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सके। और एक बात दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम, अपने शहर का नाम कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का हॉरर एपिसोड शुरू करते हैं। चारों दोस्त अर्जुन, विक्रम, नेहा और अली एक ट्रैकिंग ट्रिप पर निकले थे। कॉलेज की पढ़ाई से बोर होकर उन्होंने सोचा कि पहाड़ों की ओर निकल चलें, जहां मोबाइल सिग्नल भी ना हो और मन पूरी तरह शांत हो जाए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सफर उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आएगा जहां से लौटना आसान नहीं होगा। तीसरे दिन जब वे घने जंगलों के बीच एक पुराने रास्ते पर चल रहे थे, अचानक गूगल मैप्स ने काम करना बंद कर दिया। कोई नेटवर्क नहीं, कोई संकेत नहीं। गर्मी में थके और उलझे हुए वे दिशाई एक टूटी फूटी लकड़ी की पट्टी पर नजर डालते हैं, जिस पर लिखा था कुंडा गांव 4 किलोमीटर। विक्रम ने कहा, चलो वहीं चलते हैं, शायद किसी गांव वाले से रास्ता पूछ लें। चारों धीरे धीरे उस संकरे, पत्थर और मिट्टी से भरे रास्ते पर चलने लगे। रास्ते में पेड़ इतने घने हो गए कि धूप भी जमीन पर नहीं पहुंच रही थी। पक्षियों की आवाजें भी धीरे धीरे गायब होने लगी। हवा में एक अजीब ठंडक थी, जून के महीने में भी। करीब 1 घंटे चलने के बाद वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां पत्थरों से बने पुराने मकान थे, जिनकी दीवारें काई से भरी थी। गांव में गहरा सन्नाटा था, जैसे समय यहीं रुक गया हो। कहीं कोई इंसान नहीं दिखा। ये जगह तो भुतहा लग रही है, नेहा ने घबराते हुए कहा। तभी एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसकी पीठ झुकी हुई थी, बाल सफेद और बिखरे हुए। वो धीरे धीरे उनकी ओर आई और बोली, मेहमान आए हैं, स्वागत करना पड़ेगा। उसकी आवाज में अजीब सी गूंज थी, जैसे एक साथ कई आवाजें बोल रही हों। चारों ने उसे घूरते हुए देखा। नेहा को हल्का चक्कर आने लगा। अगर चाहो तो एक रात हमारे यहाँ रुक जाओ, अगली सुबह रास्ता मिल जाएगा, बूढ़ी औरत ने कहा। अर्जुन ने धीरे से कहा, और कोई चारा भी नहीं है, रुक जाते हैं, सुबह निकल लेंगे। चारों एक पुराने घर में पहुंचे, जहां लकड़ी की दीवारें थीं और कमरे में धूल की मोटी परत जमी थी। रात धीरे धीरे उतरने लगी, लेकिन ये रात किसी और चीज की भी दस्तक थी। रात के करीब 8 बज चुके थे। कुंडा गांव में अजीब सी नीरवता छाई हुई थी। न कोई कुत्ते भौंक रहे थे, न झींगुरों की आवाज, सब कुछ जैसे किसी ने बंद कर दिया हो। चारों दोस्त उस बूढ़ी औरत के बताए पुराने मकान में थे। मकान बाहर से जितना टूटा फूटा था, से उतना ही रहस्यमयी। अर्जुन दीवार पर टंगी तस्वीरों को देखने लगा। हर तस्वीर में चेहरे थे, लेकिन सभी धुंधले, मानो समय ने उन्हें निगल लिया हो। कुछ तस्वीरों में चेहरों की जगह काली परछाइयां थीं। नेहा ने कहा, इनमें कुछ तो गड़बड़ है, इन चेहरों में आंखें ही नहीं हैं। तभी बाहर से धीमी सी आवाज आई, तुम आ गए, तुम आ ही गए। अली ने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर गांव वाले इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि सबके सब बेहद धीमी गति से चल रहे थे, जैसे फिल्म स्लो मोशन में चल रही हो। विक्रम ने ध्यान दिया कि हर गांव वाले के चेहरे पर सफेद नकाब जैसा कुछ था, जो चेहरा छुपा रहा था। कुछ के चेहरे ऐसे थे जैसे किसी ने उन्हें धुएं में से तराशा हो। ये इंसान नहीं लगते, अली बोला। या फिर अब पहले जैसे नहीं बचे, अर्जुन ने जोड़ा। तभी दरवाजा अपने आप धीरे से खुला। सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा थोड़ा साफ दिख रहा था। आंखों की जगह 2 काले गड्ढे और मुंह से कोई होंठ नहीं, सिर्फ सीधा खुला अंधेरा। खाना तैयार है, उसने कहा, और बिना पलक झपकाए पीछे मुड़कर चल पड़ी। डर और जिज्ञासा के बीच झूलते हुए चारों उसके पीछे चल दिए। एक बड़े हॉलनुमा कमरे में मोमबत्तियां भी जल रही थी। बीच में लकड़ी की लंबी मेज थी, जिस पर बर्तन रखे थे, लेकिन उनमें कोई खाना नहीं था, सिर्फ राख भरी थी। नेहा की सांसें तेज चलने लगी। उसकी आंखें एक जगह टिक गईं, दीवार पर लटका एक आईना। आईने में वह खुद नहीं दिख रही थी। अचानक नेहा की चीख गूंजी, मैं आईने में नहीं हूं। बूढ़ी औरत मुड़ी और बोली, क्योंकि अब तुम इस दुनिया में पूरी नहीं रही। नेहा की चीख के बाद चारों दोस्तों के दिलों की धड़कनें जैसे रुक सी गई थी। बूढ़ी औरत की रहस्यमयी बात, अब तुम इस दुनिया में पूरी नहीं रही, कमरे में गूंजती रही। अर्जुन ने नेहा का हाथ पकड़ा और सभी तेजी से उस घर से बाहर निकल गए।
गांव के चारों ओर अजीब सी घनी धुंध छाई हुई थी। हवा में बर्फीली ठंडक घुली थी। अली की नजर एक ऊंचाई पर बने जर्जर से मंदिर पर पड़ी। उसकी छत टूट चुकी थी और दीवारें काई से ढंकी थीं। वहां जाने वाला पतला सा रास्ता जैसे उन्हें बुला रहा हो। वहां क्या है? विक्रम ने पूछा। पता नहीं, लेकिन कुछ तो है जो हमें जवाब देगा, अर्जुन बोला। चारों उस मंदिर की ओर बढ़े। रास्ते भर उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन जब भी मुड़ते कुछ नहीं दिखता। मंदिर के बाहर एक टूटे बोर्ड पर कुछ उकेरा गया था। यहां मत आओ, शापित भूमि। लिखावट खून से की गई लगती थी और उस पर सूखी लाल परत जमी थी। मंदिर के अंदर घुसते ही एक भारी गंध ने सबको घेर लिया, जैसे किसी ने पुराने वक्त की राख और सड़ी हुई आत्माओं को मिला दिया हो। दीवारों पर प्राचीन चित्र थे, उनमें इंसान नहीं, छायाएं दिखती थीं जो इंसानों को जला रही थीं, खींच रही थीं। अर्जुन जैसे जैसे अंदर बढ़ा, उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और शरीर अकड़ गया। वह जोर से चीखा और फर्श पर गिर पड़ा। नेहा चिल्लाई, अर्जुन क्या हुआ? अर्जुन ने आंखें खोली, लेकिन अब उसकी आवाज में कुछ अजनबीपन था। वह फुसफुसाकर बोला, उस रात आग लगी थी, हम सब जल गए थे, लेकिन कोई नहीं मरा, हम यहीं रह गए। विक्रम और अली पीछे हटे। अर्जुन की नसें काली दिखने लगी थीं और माथे पर एक अजीब निशान उभर आया था, त्रिकोण के भीतर उल्टा हाथ। अचानक मंदिर के कोनों से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, जैसे कोई कह रहा हो, अब समय पूरा हो गया है, 4 आए हैं, बलिदान चाहिए। मंदिर से भागते हुए अली ने अर्जुन को सहारा देकर एक तरफ बैठा दिया। अर्जुन अब शांत था, लेकिन उसकी आंखें अब भी सफेद थीं, जैसे वो 2 दुनियाओं के बीच झूल रहा हो। नेहा और विक्रम की हालत भी ठीक नहीं थी। डर और थकान ने उनके चेहरे की सारी रंगत छीन ली थी। हमें इस गांव का सच जानना होगा, अली ने कहा। जब तक समझ नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है, हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। गांव के एक पुराने स्कूल की इमारत, जो दूर से ही खंडहर जैसी लग रही थी, उनकी नजर में आई। चारों वहां पहुंचे। दरवाजा तो खुला था, लेकिन अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंड उनके शरीर में उतर गई। कमरे के एक कोने में लोहे की अलमारी रखी थी, उस पर मकड़ी के जाले फैले थे। अली ने धीरे से उसका दरवाजा खोला और अंदर से एक पुराना फटा हुआ रजिस्टर निकाला। कवर पर लिखा था, कुंडा प्राथमिक विद्यालय, वर्ष 2003। रजिस्टर के पन्ने पलटते हुए नेहा की उंगलियां कांपने लगी। हर पन्ने पर बच्चों और शिक्षकों के नाम थे, लेकिन एक दिन के बाद पूरे गांव के नाम एक साथ गायब हो जाते हैं। आखिरी भरा हुआ पन्ना 17 अगस्त 2003 का था। उसके नीचे लाल स्याही में लिखा था, आज रात सब कुछ बदल जाएगा। आग लगेगी, लेकिन कोई बचेगा नहीं। फिर भी हम यहीं रहेंगे जब तक 4 आए। विक्रम बुदबुदाया, 4? हम 4 हैं, क्या ये हमारे बारे में है? नेहा ने कहा, पर यह तो 20 साल पहले लिखा गया था, ये कैसे हो सकता है? तभी एक झटका महसूस हुआ, जैसे किसी ने जमीन हिला दी हो। रजिस्टर का पिछला पन्ना अपने आप खुल गया। उस पर खून से कुछ लिखा था, हम मर गए पर रूहें फंसी हैं। हर 20 साल बाद 4 नए लोग आते हैं ताकि हमें आजादी मिले। रजिस्टर के नीचे एक पुरानी तस्वीर लगी थी, पूरे गांव वालों की ग्रुप फोटो। विक्रम की आंखें फैल गईं। ये रही बूढ़ी औरत, और ये तो अर्जुन जैसा लग रहा है। अर्जुन अब रजिस्टर की ओर देखकर बुदबुदाने लगा, मुझे सब याद है, मैं यहीं का हूं, मैं कभी गया ही नहीं। जैसे ही अर्जुन ने कहा, मैं यहीं का हूं, मैं कभी गया ही नहीं, चारों दोस्तों को एक अजीब सा भय महसूस हुआ। वो समझ गए थे कि कुंडा गांव सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जाल है जहां फंसकर लोग निकल नहीं पाते। विक्रम ने गहरा सांस लिया, इसका मतलब हम? हाँ, नेहा ने टुकड़ों में समझाया, यहाँ की आत्माएं बार बार उन लोगों को बुलाती हैं जो उनसे जुड़ते हैं। 4 लोग हर 20 साल में, वे भी वहीं फंस जाते हैं। अली ने पूछा, तो क्या हम भी वहीं फंस जाएंगे? अर्जुन की आवाज धीमी हो गई, अगर हम कोई रास्ता नहीं खोजेंगे तो हाँ। तभी गांव की घंटी धीरे धीरे बजने लगी। गांव के चारों ओर घनी धुंध ने रूप धारण किया, मानो कोई छाया उनके चारों ओर मंडरा रही हो। वह छाया धीरे धीरे गांव की पुरानी एक खंडहर हवेली की ओर बढ़ी। वो हवेली, अर्जुन ने कहा, यहीं से शुरू हुआ था यह सब। वहां जाओगे तो पता चलेगा कि हम कब फंसे, क्यों फंसे और कैसे निकल सकते हैं। चारों ने हिम्मत जुटाई और उस हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के दरवाजे पर खंजर जैसी आकृतियां बनी थीं,
जिनमें से ठंडी हवा निकल रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, एक गूंजती आवाज आई, कभी मत भूलो, जो यहाँ आता है उसे वापस जाने की इजाजत नहीं मिलती। लेकिन उनमें अब पीछे हटने का डर नहीं था। वे इस रहस्य को जानने के लिए तैयार थे, चाहे कुछ भी हो जाए। हवेली के अंदर घुसते ही चारों की सांसें रुक सी गईं। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें पुराने लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें खाली और काली थीं। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा लकड़ी का तख्ता रखा था, जिस पर कुछ पुराने कागज बिखरे थे। नेहा ने कागजों को उठाया। वे पुराने अखबार के कटिंग थे। एक अखबार में छपा था, कुंडा गांव में भयानक आग, 17 अगस्त 2003, 16 लोग जलकर मरे। एक कागज पर लिखा था, बच गए सिर्फ वे जो आत्मा बन गए, अब यह गांव उनकी जेल है। अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा, ये वो रात है जब हम फंसे थे। ये सब उसी दिन शुरू हुआ था। तभी एक हवा का झोंका आया और हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों एक कमरे में फंस गए। दीवार पर एक पुरानी किताब टंगी थी। उस पर लिखा था, राहत का मंत्र। अली ने किताब खोली तो उसमें लिखा था, जो इस शापित भूमि से बचना चाहता है उसे 3 चाबियां इकट्ठा करनी होंगी हर एक खतरनाक परीक्षा के बाद। विक्रम ने पूछा, चाबियां कहाँ मिलेंगी? पहली चाबी इस हवेली के तहखाने में है, अर्जुन ने कहा, लेकिन तहखाने तक पहुंचना आसान नहीं होगा। चारों ने हिम्मत जुटाई और तहखाने के लिए नीचे उतरना शुरू किया। हवेली के तहखाने की सीढ़ियां जर्जर थीं और हर कदम पर चरमराने की आवाज आ रही थी। चारों दोस्त धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बड़ी लोहे की दरवाजा बंद थी। उस पर एक पहेली लिखी थी, 3 में से 1 सच बोलता, 2 झूठ। सच को पहचानो, मिलेगा तेरा सुख। अर्जुन ने पहेली पढ़ी और बोला, हमें उन 3 पात्रों में से सच बताने वाले को चुनना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, सामने 3 परछाइयां उभरी। एक ने मुस्कुराकर कहा, मैं सच बोलता हूं। दूसरे ने झूठे स्वर में कहा, मैं सच बोलता हूं। तीसरे ने हंसते हुए कहा, सच वही है जो मैं कहता हूं। तीनों के चेहरे डरावने थे और उनकी आवाजें गूंज रही थीं। चारों दोस्त सोच में पड़ गए। नेहा ने कहा, अगर एक सच बोलता है तो बाकी झूठ बोलेंगे। इसका मतलब पहली या दूसरी परछाई सच बोल सकती है, लेकिन तीसरी तो खुद को सच बोलने वाला कह रही है। विक्रम ने कहा, तीसरी तो खुद को सच बोलने वाला कह रही है, लेकिन अगर वो झूठ बोल रही हो तो बात सही है। अली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, असल में जो कहता है मैं सच बोलता हूं, वो झूठ बोल रहा होता है, इसलिए पहली वाली सच बोल रही है। जैसे ही अर्जुन ने कहा, पहली परछाई सच बोल रही है। दरवाजा खुल गया और अंदर एक चमकीली चाबी थी। पहली चाबी मिली थी। पहली चाबी मिलते ही चारों के मन में उम्मीद जगी, लेकिन आगे बढ़ना अब और भी खतरनाक था। हवेली के गहरे हिस्से में एक बड़ा हॉल था, जिसमें 4 अलग अलग रास्ते थे। हर रास्ते पर लिखा था, सिर्फ एक रास्ता सही, बाकी 3 मौत के लिए। विक्रम ने कहा, हमें सही रास्ता चुनना होगा। तभी अली ने कहा, लेकिन किसकी बात माने? अगर हम गलत चुने तो? नेहा ने शांत होकर कहा, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। हर कोई अपनी सोच बताए और फिर मिलकर फैसला करें। चारों ने अपने अपने दिमाग के तीर चलाए और अंत में अर्जुन की बात मानी, जो सबसे कम डर दिखा रहा था। वह रास्ता चुना जहां दीवारों पर प्राचीन भाषा में लिखा था, सच्चे दिल वालों के लिए। जैसे ही वे उस रास्ते पर बढ़े, दीवारों पर छिपे जाल फटने लगे और फांसों से मुक्त हो गए। रास्ते के अंत में एक खिड़की थी, जिसके नीचे दूसरी चाबी लटक रही थी। नेहा ने बड़ी सावधानी से चाबी उठाई। जैसे ही उसने चाबी छुई, एक धीमी आवाज गूंज उठी, भरोसा सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी चाबी मिलने के बाद चारों में थोड़ी राहत आई, लेकिन तीसरी चाबी की परीक्षा ने उनकी हिम्मत को एक नया मोड़ दिया। अब उन्हें एक बड़े अंधकारमय कक्ष में जाना था, जहां हर दीवार पर उनके अपने चेहरों के परछाई दिख रही थी। नेहा ने कहा, यह कोई जाल है, हमें अपनी असली पहचान नहीं खोनी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, परछाइयों ने उनकी आवाजों को दोहराया, उनके सबसे छुपे हुए डर और गलतियों को उकेरा। अर्जुन की परछाई बोली, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम यहीं के हो। विक्रम की परछाई ने कहा, तुम्हारे दोस्त विश्वासघाती हैं। चारों का मन घबराने लगा। दोस्त एक दूसरे पर शक करने लगे। लेकिन नेहा ने कहा, हमें इस भ्रम से बाहर आना होगा, नहीं तो हम खुद को खो देंगे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। जब वे केंद्र तक पहुंचे, एक चमकीली तीसरी चाबी उनके सामने चमक रही थी।
तभी परछाइयां गायब हो गईं और एक गहरी आवाज आई, तुमने अपने आप को पाया है, यह तीसरी चाबी तुम्हारी है। तीसरी चाबी लेकर चारों दोस्तों ने हवेली के सबसे अंधकारमय कमरे का रुख किया। वहां एक विशाल ताला था जिस पर तीनों चाबियां फिट होनी थीं। जैसे ही उन्होंने चाबियां ताले में डाली, दरवाजा धीरे धीरे खुला। कमरे के अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। अर्जुन ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, मैं वही हूं जिसने इस गांव को शापित किया। 20 साल पहले मेरी मौत ने यहाँ के लोगों को इस फंसाव में डाल दिया। यह शाप तभी टूटेगा जब इस डायरी का अंतिम पन्ना पढ़ा जाएगा और गांव के लोग अपनी आत्माएं छोड़कर स्वर्ग को जाएंगे। चारों दोस्तों ने मिलकर डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा। जैसे ही उन्होंने शब्दों का उच्चारण किया, पूरा गांव एक चमकीली रोशनी से भर गया। धुंध छंट गई। हवेली के दीवारों से काले धब्बे साफ होने लगे। अर्जुन की आंखें फिर से सामान्य हो गईं। नेहा ने आसमान की ओर देखा। वहां से आत्माओं की एक उजली रोशनी आकाश में उड़ गई। गांव के लोग फिर से जिंदा हो उठे। अब वे अपनी असली जगह पर लौट रहे थे। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। वे मुक्त थे। अर्जुन मुस्कुराया, हमने जीत लिया, अब हम इस गांव के बंदी नहीं। और इस तरह कुंडा गांव का रहस्य खत्म हुआ, लेकिन उसकी दास्तान सदियों तक सुनाई जाती रहेगी। तो आज की स्टोरी कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। और जो लोग हमारे साथ इस वीडियो के आखिरी तक बने हुए हैं, उन लोगों को कहे दिल से शुक्रिया। और एक बात, अगर आपने हमारे इस एपिसोड को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मदद करेगी नई नई हॉरर और रोमांचक स्टोरी लाने में। तो मिलते हैं अगले एक नई हॉरर एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।